Good morning. In third year BSc, last class we have discussed regarding the uterine prolapse. Today's my class is infertility. Okay, this is very important for the examination purpose. Infertility. Infertility. Okay. Infertility means fertilization means अचीव ए बेबी अचीव करने का कैपेसिटी को फर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी मीन्स अनएबल टू अचीव अ बेबी ओके आफ्टर सक्सेसफुल ओके सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी बच्चा करने में दो पेरेंट्स और हस्बैंड वाइफ दोनों इनकेपेबल होता है। आइदर डिफॉल्ट मेल में भी हो सकते हैं, फीमेल में भी हो सकते हैं, पर क्या होता है फर्टिलिटी होता नहीं है। ये कंडीशन को हमने इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ओके सबसे पहले इनफर्टिलिटी को पहला तो इनफर्टिलिटी क्यों होता है, फर्टिलिटी होने के लिए क्या क्या चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। ओके व्हाट आर द नॉर्मल फैक्टर्स फॉर फर्टिलिटी। ओके फर्टिलिटी होने के लिए क्या क्या नॉर्मल फैक्टर्स चाहिए। ओके फीमेल्स मस्ट बी ओके प्यूबर्टी होने का बहुत जरूरी है फीमेल। ओके सो मोर देन 16 इयर्स के बाद होने का मतलब प्यूबर्टी मेनार के स्टार्ट होने का मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट रहने का मतलब प्यूबर्टी रहने का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर फीमेल प्यूबर्टी नहीं है तो ये फर्टिलिटी होता नहीं है। ओके नेक्स्ट द वुमेन इज सक्सेसफुली रिलीज्ड ओवम एवरी मंथली। वुमेन का अंदर ओवरी ऑप्टिमली फॉर्म करना होता है, ऑप्टिमली फंक्शन कर दे तो so the every monthly there should be releasing of the ovum, then fallopian tube should be patent. Okay ovary should be optimal functioning, ovary should be okay optimal functioning, ovary optimal functioning रहना है। okay not as well as fallopian tube should be patent. okay fallopian should be patent. okay there is no obstruction, there is no adhesions or there is no any mucosal damage in the fallopian tube, then only the ovum is able to transfer from ovary to the uterus. okay ovary to the uterus. okay so there are certain factors contribution होता है। okay this is ovary should be released ovum every monthly. okay female should be puberty, then fallopian tube should be patent. okay there is no obstruction नहीं होने का, there is no adhesions or any obstructions. okay next the female uterus should be okay normal, means female uterus should be okay free from any malignancy or any disease. कोई भी डिसीज कोई भी malignancy नहीं होने का यूट्रस का अंदर। अगर यूट्रस का अंदर malignancy है ट्यूमर है तो जो एग है यहाँ के इधर नहीं रुक सकते हैं। ओके ये फैक्टर्स है। मेल में भी मेल शुड बी मेच्योर मेल होने का, adequate sperm should be released by the male से optimal और adequate sperm रिलीज होने का मिनिमम ऑफ 2.5 ml इन ईच इजैकुलेशन। हर सेक्सुअल इंटरकोर्स में मिनिमम 2.5 ml जैसा वॉल्यूम के हिसाब से उतना तो इजैकुलेट होने का। देन मोटाइल स्पर्म शुड बी नेसेसरी फॉर द ओके फर्टिलिटी होने के लिए स्पर्म मूवमेंट होने का फ्रॉम वेजाइना टू fallopian ट्यूब तक मोटाइल होने के लिए ये स्पर्म का अंदर कैपेबल रहने का। अगर स्पर्म कैपेबल नहीं इधर आके डेथ हो गया सो देयर इज नो फर्टिलिटी। ओके सो इस तरीके से सर्टेन फैक्टर्स होता है, वो सभी फैक्टर्स अगर नॉर्मल है तो फर्टिलिटी हो सकता है। ओके अगर फैक्टर्स में डिफेक्ट आ गए तो इनफर्टिलिटी होने का चांसेस है। सो दैट इज इनफर्टिलिटी मींस इट इज अ infertility is the inability to achieve pregnancy after at least 1 year, inability to achieve pregnancy after at least 1 year of regular sexual intercourse. okay infertility means inability to achieve pregnancy, inability to achieve pregnancy after at least 1 year, after
after at least 1 year regular sexual intercourse, 1 year regular sexual intercourse, 1 year regular sexual intercourse without any contraceptive, ओके, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करने का, ओके, रेगुलरली मीन्स रेगुलरली 1 ईयर तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी, ओके, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो गए तो फीमेल, उसको हमने इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इट इज इनएबिलिटी टू अचीव प्रेगनेंसी आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लेने का, कॉन्ट्रासेप्टिव ले तो प्रेगनेंसी होता भी नहीं। विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्टिव रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स एटलीस्ट ऑफ 1 ईयर द पेरेंट्स आर the couples are unable to achieve a single pregnancy also, that is called as infertility, okay. In infertility there are two types of infertility: primary infertility and secondary infertility. Primary infertility and secondary infertility. Primary infertility and secondary infertility. Secondary infertility. Secondary infertility. So primary infertility and secondary infertility. Primary infertility means the couples are unable to achieve a baby or unable to achieve a pregnancy. Okay, means never conceived. The female is never conceived. पहले से कभी भी प्रेग्नेंट हुआ भी नहीं है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में पहला प्रेग्नेंट हुआ था पर एक के बाद दूसरा प्रेग्नेंट होने में वो इनकेपेबल है, उसको हमने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी मींस, ओके, द प्रॉब्लम में बी, ओके, कंसीडर प्राइमरली इफ द कपल हैज नेवर कंसीव्ड, इफ द कपल हैज नेवर कंसीव्ड, the couple has never conceived. Never conceived means unable to make a successful baby or pregnancy. Okay, never conceived. The couple has never conceived. That is the primary infertility. मतलब कभी हुआ भी नहीं pregnancy. Secondary infertility, if the conception was successfully achieved in the past. Conception was successfully achieved in the past. Conception was successfully achieved in the past. The conception was successfully achieved in the past. Conception was successfully achieved in the past. Past पहला conception हुआ था, but later on inability to achieve pregnancy. But बाद में, but later on inability to achieve pregnancy, but later on inability to achieve pregnancy. Okay, this is called secondary infertility. उसको हमने secondary infertility बोलते हैं. Okay, the couple are unable or never conceived, that is a primary infertility. Secondary infertility, the conception was successful in the past, but later on inability to achieve pregnancy. उसके बाद में एक के बाद सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी करने में इनकेपेबल होता है, उसको हमने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं. ओके, इनफर्टिलिटी मींस inability to achieve pregnancy after at least 1 year of regular sexual intercourse without any contraception. Okay, that is very important. Primary infertility and secondary infertility. Okay, then what are the causes for infertility? क्या क्या reasons होगा? Etiology of infertility. Okay, etiology of infertility. Etiology of infertility. Infertility का क्या क्या कारण है? The causes are both male and female, दोनों में दिक्कत होगा. ओके, both are causes, male and female. both मतलब male and female, दोनों causes हो सकते हैं. So सबसे पहला मेल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? What are the male problems? What are the male problems in infertility?
मेल प्रॉब्लम्स। मेल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है, तब इनफर्टिलिटी हो सकता है। ओके, मेल प्रॉब्लम्स होगा। ओके, डिफेक्टिव स्पर्म काउंट, डिफेक्टिव स्पर्म काउंट, डिफेक्टिव स्पर्म काउंट। ओके, स्पर्म का नंबर डिफेक्टिव है, जितना नंबर चाहिए मोर देन 5 million 10 million जितना चाहिए, व्हाट आर द नॉर्मल स्पर्म काउंट वैल्यू, आई विल एक्सप्लेन इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में मतलब डिफेक्टिव स्पर्म काउंट का नंबर कम है तो भी तभी भी मेल की वजह से प्रेग्नेंट नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट, लेस नंबर ऑफ स्पर्म। ओके, लेस नंबर ऑफ स्पर्म और लो स्पर्म काउंट। डिफेक्टिव स्पर्म काउंट मतलब स्पर्म काउंट में कम कम हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, एबनॉर्मल शेप, स्पर्म का शेप एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल शेप, एबनॉर्मल शेप ऑफ द स्पर्म। ओके, एबनॉर्मल शेप ऑफ द स्पर्म। ओके, स्पर्म का स्ट्रक्चर में एबनॉर्मल है तो, स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है तो इट इज इनकेपेबल टू, ओके, मूवमेंट। ओके, मूव नहीं कर पाएगा। शेप में एबनॉर्मल होगा, ये इसका शेप में, ओके, इस तरीके से होता है। सो अगर शेप इस तरीके से ऐसा कुछ हो गया तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वही राउंड मारेगा, तो वही जगह पे ऐसा ऐसा राउंड मारेगा। सो ये आगे बढ़ना है। सो शेप अगर अलग है तो स्पर्म मूव नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। ओके, और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, ओके, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स मतलब मेल का बॉडी के अंदर डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है तो भी होता है। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स कौन सा है? सो फॉर एग्जांपल अनडिसेंडेड टेस्टिस, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स में फॉर एग्जांपल अनडिसेंडेड टेस्टिस, अनडिसेंडेड टेस्टिस मीन्स टेस्टिस स्क्रूटम के अंदर टेस्टिस होता भी नहीं। ओके, और टेस्टिस नीचे आता भी नहीं, अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है। अनडिसेंडेड टेस्टिस हो गए तो स्पर्म विल नॉट प्रोड्यूस इनफली। ओके, स्पर्म विल नॉट प्रोड्यूस इनफली, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एटियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर, ओके, इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट, वेरिकोसील भी होता है, वेरिकोसील, वेरिकोसील मतलब, ओके, वेरिकोसील आइदर, okay, varicocele or varicose vein in the scrotum, varicose vein in the scrotum, varicose vein in the scrotum। स्क्रूटम के अंदर वेरिकोज होने को भी ये फर्टिलिटी नहीं हो सकता है, मेल का प्रॉब्लम है। ओके, वेरिकोसील और वेरिकोज वेन इन द स्क्रूटम, वेरिकोसील मतलब द वैक्स डिफरेंस डक्ट्स आर स्टिच हो सकता है और उधर कुछ मास डेवलपमेंट होता है। वेरिकोज वेन होता है स्क्रूटम के अंदर, वेरिकोज वेन हो गई तो उधर स्पर्म वो ट्रैक थ्रू नहीं आ पाएगा। ओके, नेक्स्ट, यूजिंग टाइट क्लास, ओवरहीटेड टेस्टिस, यूजिंग टाइट क्लास, यूजिंग टाइट क्लास। ओके, क्लास से एकदम टाइट पहनने से फिर भी नहीं हो सकती, इनफर्टिलिटी हो सकता है कंटिन्यूसली टाइट क्लॉथ पहनने से भी, क्योंकि क्लॉथ टाइट होता है। क्लॉथ टाइट होने से जो वैक्स रिफ्लेक्टर्स में कंप्रेशन आके ऑब्स्ट्रक्ट होता है, उसमें उसके थ्रू स्पर्म पास नहीं हो सकता है। ओके, ओवरहीटेड टेस्टिस, ओवरहीटेड टेस्टिस, ओवरहीटेड टेस्टिस, टेस्टिस एक ऐसा है, टेस्टिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन बॉडी फ्रिज, फ्रिज जैसे टेस्टिस बॉडी टेम्परेचर जितना भी हो वो क्या करता है, टेस्टिस कूल ही रहता है। अगर टेस्टिस अगर ओवरहीट हो गए तो, क्योंकि ओवरहीट कब होता है, ड्राइविंग वर्क करने का टाइम, इंडस्ट्रियल वर्क करने में कंटिन्यूस हीट टेस्टिस को होके क्या होता है, वो स्पर्म प्रोडक्शन करता भी नहीं है। ओके, सो ओवरहीटेड टेस्टिस से भी वर्किंग इन हॉट एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल वर्किंग इन हॉट एनवायरनमेंट, वर्किंग इन हॉट एनवायरनमेंट, वर्किंग इन हॉट environment,
वर्किंग इन हॉट एनवायरनमेंट, हॉट एनवायरनमेंट में वर्क करने से भी ये इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं. ओके, सो अदर देन दिस ये डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है. अनडिसेंडेड टेस्टिस, वेरिकोज वेन्स, यूजिंग टाइट क्लॉथ्स. ओके, ओवरहीटेड टेस्टिस ओवरहीटेड है तो उसके थ्रू भी नहीं हो सकता है. क्योंकि अनडिसेंडेड टेस्टिस से भी नहीं हो सकता है. इजैकुलेटर और स्पर्म काउंट में कम है तो भी नहीं हो सकता है, या फिर सेफ है तो भी नहीं हो सकता है. ओके, इजैकुलेटर प्रॉब्लम में भी नहीं हो सकते. इजैकुलेटरी प्रॉब्लम, ejaculatory problems, okay. If the ejaculation ducts are blocked, okay, ejaculatory problem means ejaculation ducts blocked रहते हैं. अगर ejaculation ducts blocked है तो okay, then sperm is entered in bladder के अंदर चला जाता है स्पर्म. ओके, ये ब्लैडर होता है. ब्लैडर के आसपास व्यास रिफरेंस तक इस तरफ से एक व्यास रिफरेंस तक आता है. ये ब्लैडर है. ओके, सो इसके बाद में इधर यूरेथ्रल ओपनिंग होते हैं. ये इजैकुलेटर डक्ट आता है. ओके, इजैकुलेटर डक्ट अगर इधर ब्लॉक है तो ये स्पर्म क्या होता है, ब्लैडर का अंदर स्टोर होता है. सो ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गए तो ये कुछ काम के लिए आता भी नहीं, मतलब इधर से आके वेजाइना थ्रू यूट्रस में जाता भी नहीं है. ओके, सो इजैकुलेटर प्रॉब्लम इनटू इजैकुलेशन डक्ट ब्लॉक, देन स्पर्म एंटर इनटू द ब्लैडर में एंटर होता है. और समटाइम्स रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी होता है. रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन सेमेन का ये फ्लूइड मिक्स होता है स्पर्म के साथ. ये क्या होता है, रिवर्स जाता है. स्पर्म के साथ मिक्स होकर बाहर नहीं आता है. ठीक है, ये रिवर्स जाता है. ये भी एक एटियोलॉजिकल फैक्टर है इनफर्टिलिटी. ओके, मेल का काजस भी बहुत है, फीमेल काजस भी बहुत है. ओके, हमने नेक्स्ट क्लास में डिटेल में और फिर से और क्या क्या काजस होगा इनफर्टिलिटी के लिए हम देखेगा. सो आज की क्लास में डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी, इट इज अ infertility means the couples are unable to make successful pregnancy even after the continuous 1 year sexual intercourse without any contraception. Primary infertility, secondary infertility. In primary infertility, okay, the couples are never conceived. Secondary infertility, in the past the pregnancy was successful but later on they are unable to achieve a pregnancy. Okay, then male problems, female problems. In male problems, sperm shape count means sperm shape में भी दिक्कत है तो भी होता है. less sperm count, undescended testis, overheated testis, okay, varicocele, okay, and varicose vein in the scrotum, ejaculatory problem, ejaculation ducts are blocked, either a retrograde ejaculation. Okay, these are the pathological factors.